एक दिन की बात है। एक बार राजू और रानी अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उसकी माँ आती और उन्हें आवाज देती। राजू और रानी बेटा कहाँ हो? तुम लोग जरा जल्दी इधर आना, मुझे तुम दोनों से कुछ काम है। हाँ माँ, हम अभी आए। इतना बोलकर ये दोनों अपनी माँ के पास जाने लगते। हाँ माँ, बोलो, क्या काम है? आपने हमें क्यों बुलाया? बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। हम लकड़ी नहीं लाए तो खाना नहीं बनेगा। हाँ बेटा, और आज मेरी भी तबीयत खराब है, जिससे जंगल लकड़ियां लाने में नहीं जा सकता। तुम लोग जंगल से लकड़ियां जाकर ले आते तो मैं बाजार से बेच आता, जिससे दिवाली के लिए कुछ पैसे आ जाते। हाँ पापा, आप घर में आराम करो, हम जाते हैं लकड़ियाँ लाने। इतना बोलकर ये तीनों जंगल की ओर जाने लगते, जहां पर उन्हें कई तरह के जानवर देखने को मिलते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि आगे उन्हें एक तोता दिखाई देता, जो काफी जख्मी होता है। ये तोता कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन इस तोते को किसने मारने की कोशिश की? उसके बाद राजू जाता और तोते के शरीर से वो तीर निकाल देता। माँ, ये तोता कितना प्यारा है ना। चलो ना, इसको घर लेकर जाते हैं। फिर जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में लेते आएंगे। इतना बोलकर राजू इस तोते को अपने घर ले आता और बोलता, आज से ये तोता यहीं रहेगा। इसका इलाज और खाना पीना सब मैं करूंगा। मैं अभी आता हूँ इसके लिए दाना लेकर। इतना बोलकर राजू तोते के लिए दाना लाने जाने लगता। तभी यहां तोते के पास एक सोने के सिक्कों से भरा बक्सा आ जाता, जिसे देखते ही रानी घबरा जाती। ये इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रानी मुझे क्यों बुला रही है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? ये जैसे ही इतना बोलती, राजू भागते हुए वहां आता। तभी उसकी नजर बक्से पर जाती और ये भी घबरा जाता। रानी, ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? राजू, मुझे लग रहा है ये कोई जादुई तोता है। हमने इसकी मदद की, इसलिए इसने हमें ये उपहार में दिया। अगर ये तोता जादुई हुआ और ये लोगों की इच्छा पूरी करता हो, तो इसके लिए यहाँ रहना कोई खतरे से कम नहीं। कोई भी इसका अपने स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल कर सकता है। हाँ राजू, हमें तोते को जल्द से जल्द ठीक करके इसे वापस जंगल में ले जाना होगा। लेकिन रानी, तोते को पूरी तरह से ठीक होने में 2 दिन का समय लगेगा। तब तक हमें तोते को लोगों की नजर से बचाना होगा। इतना बोलकर ये दोनों यहां से जाने लगते। तभी बाहर में ये आदमी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। जादुई तोता, वो भी इच्छा पूरी करने वाला। ये अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। अब मुझे कैसे भी करके ये तोता इनसे चुराना है। इतना बोलकर ये यहां से जाने लगता। फिर जैसे ही 2 दिन बीत जाते, राजू और रानी तोते को देखने के लिए जाते। रानी, 2 दिन पूरे हो गए और हमारा तोता भी ठीक हो गया। अब हमें चल के उसे उसके सही जगह में ले जाना चाहिए। इतना बोलकर ये दोनों तोते के पास जाने लगते। लेकिन जैसे ही ये तोते के आसपास देखते, ये लोग चौंक जाते। चारों तरफ सोने के सिक्कों से भरा बक्सा रखा होता। रानी, जादुई तोते ने तो हमारी पैसों की समस्या ही दूर कर दी। अब हम धूमधाम से दिवाली मना सकेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को भी दिवाली की खुशियां देंगे। तभी फिर से ये लालची आदमी छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता। आज मैं इन बच्चों को अगवा करके तोते और सारे सोने के सिक्के अपने पास रख लूंगा। ये जैसे ही इतना बोलता, ये अचानक से एक बकरी बन जाता। उसके बाद राजू रानी जंगल जाके तोते को आजाद कर देते और खुशी खुशी दिवाली मनाने लगते।